जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 से 38 पद और यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 35 से 38 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मजदूर और खेत के विषय में कहा है, पके हुए खेत के विषय में। मेरे प्रियो, आप खेत और मजदूर परमेश्वर ने किसको कहा है वो तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मजदूर और खेत के विषय में कुछ और बातों को बोलना चाहूँगा। मेरे प्रियो, सचमुच आज परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का खेत पक चुका है और मजदूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित एक प्रभु के दासों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े ही हैं, और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेजें। मेरे प्रियो, लेकिन इस पके हुए खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं, आज के समय में जो पके हुए खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से मजदूर हैं, वो किस प्रकार के मजदूरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो मजदूर खेतों में रात दिन मेहनत करके कई परेशानी, परिस्थिति, तकलीफ और समस्याओं को झेलते हुए खेतों को तैयार करते हैं, फसलों को तैयार करते हैं कटनी के लिए। उनकी मेहनत और उनकी मजदूरी को अपनी मजदूरी करके रखते हैं। ऐसे भी मजदूर हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो व्यापार बना करके रखे हैं। मजदूर के रूप में व्यापारी बन के बैठे हैं कि खेतों का, फसलों का व्यापार कर सके। आज नाना प्रकार के मजदूर जो हैं वे व्यापारी बन करके व्यापार कर रहे हैं मार्केट में, खेतों का, पके हुए फसलों का। मेरे कहने का मतलब आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। आज हम कई प्रकार के ऐसे मजदूरों को देखते हैं जो परमेश्वर के खेतों में काम तो करते हैं, परमेश्वर के मजदूर कहलाते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में वो किसके मजदूर हैं, वो किस प्रकार से मजदूरी कर रहे हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो हाई प्रोफेशनल हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो खेतों में नहीं उतरते क्योंकि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उनके महंगे महंगे कपड़े कीचड़ में सन जाएंगे। कई ऐसे मजदूर हैं जिनको खेतों में जाने के लिए साधन चाहिए, महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए। कई ऐसे मजदूर हैं जिनको खेतों में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इनकम करने की ज़रूरत है। कई ऐसे मजदूर हैं जो फसलों को बर्बाद करने के लिए भी मजदूरी कर रहे हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो दूसरे के खेतों को अपना बनाने, अपना फसल, अपना खेत बनाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो दूसरे मजदूरों को भड़का करके अपने अंडर में अपना मजदूर बनाने के लिए भी मजदूरी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसे मजदूरों को पहचानना है और ऐसे मजदूर जब खेत में घुसते हैं, जब पके खेत में घुसते हैं, फसल को बिगाड़ देते हैं। जब ऐसे मजदूर किसी खेत में प्रवेश करते हैं तो न जाने कई प्रकार के बीमारी के, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के खेतों में घुस जाते हैं, जिसके वजह से खेतों का फसल बर्बाद हो जाता है, फसल पूरी रीति से नाश हो जाता है और इनकी मजदूरी और इनका दर्शन पूरी रीति से दूसरों के साथ खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसे मजदूर को पहचानना है जो हमारे फसल को, हमारे खेतों को बर्बाद कर देंगे। मेरे प्रियो, इवन ऐसे मजदूरों से आपको दूर भी रहना है। मेरे प्रियो, बाकी परमेश्वर आपकी रक्षा करे, परमेश्वर आप सबों को शांति दे।
आपके खेतों को, आपके मजदूरी को परमेश्वर बनाए रखे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।